जो डाउट में आ रहे हैं क्वेश्चन उनको भी तुम करो एटलीस्ट। क्या इसके बाद तेरा मेरा डाउट है, जो आप छोड़ दिए ना वो मेरा डाउट है। अच्छा, बस कल तेरा डाउट ही फोड़ा जाएगा। आज के डाउट सबको क्लियर है ना, जितने बताया अपन ने 4-5? हाँ सारिका मैडम बताइए। हाँ लास्ट क्वेश्चन में आपने वर्टिकली क्यों नहीं उसको कंसीडर किया टेंशन को? आपने सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंसीडर किया क्योंकि वो सेम था। वर्टिकली तो डिफरेंट होगा ना। हाँ तो अरे नहीं तो देखना, बढ़िया डाउट है तेरा, देख सुन। कहाँ गया वो, कहाँ गया वो डाउट, कहाँ गया बे, ये रहा, खुल जा। इस पॉइंट का एफबीडी बना, इस पॉइंट पे अगर तू टेंजेंट ड्रॉ करेगी तो एक्चुअल में ऐसे ही टेंशन लग रहा होगा हॉरिजॉन्टली, सिर्फ वर्टिकली लगेगा ही नहीं उस जगह। टेंशन हमेशा रसिकों की चीज रखने का प्रयास करता है। मैंने मेरी तोतली आवाज में बोला था उस दिन भी। सही है ना, सही है, अभी सही है, बढ़िया। तुम डाउट पूछ रहे हो, मेरे को बहुत अच्छा लगा। चलो, हमारा डाउट जिसका होता है सिर्फ वही फोकस रखता है तो थोड़ा अजीब हो जाता है मामला। चलो भैया, थ्योरी तो मोटा मोटा अपन ने, जो काइनेमेटिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास है, सर्कुलर मोशन है, वो अपन ने कंप्लीट कर दी थी पहले लेक्चर में। ये दूसरा लेक्चर, इसमें अपन थोड़े क्वेश्चन फोड़ेंगे, काइनेमेटिक्स पूरा डन करेंगे, फिर डायनामिक्स चालू करेंगे। डायनामिक्स मतलब फोर्स वगैरह भी लेके आएंगे इसमें। अभी तो चलो भैया, उस दिन मैंने क्वेश्चन खुद ने बनाए थे, मैं चाहूंगा अब तुम करो। ये क्वेश्चन नहीं करना, इसको होमवर्क मान लो। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने लेक्चर में करवा दिए बहुत सारे। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन करवाए ना मैंने तुमको। थीटा वीटा अपन ने तो बहुत कुछ मान लिया था, इसमें तो फिर भी एक ही है। चलो ये वाला करो, ये वाला करो बस फटाफट। अभी स्पीड थोड़ी फास्ट कर लो, 6 बजे क्लास डन एंड करनी है मेरे को घर जाना है, मेरे को भूख लग रही है भयंकर। पे 40 मिनट तो डाउट पूछने में चले जाते तुम्हारे। फिर पढ़ाते कितने अपन, 80 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट पढ़ाई करते हैं अपन रोज बस, बाकी 40 मिनट डाउट। और वो 40 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो, है ना, बहुत जरूरी समय होता है वो, मेरे लिए भी तुम्हारे लिए भी। मेरे को भी नई नई वैरायटी के क्वेश्चन मिलते हैं, और मेरा पुराने चैप्टर का रिवीजन भी होता रहता है, तो वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और तुमको भी करना चाहिए। एक्चुअल में जो डाउट आ रहे हैं ना क्वेश्चन को, ऐसे डीपीपी कंसीडर करो तुम तो। हाँ यार बेटा, कल से है ना, जो भी ग्रुप में डाउट आएंगे ना, वो सबको करके आने, और मैं होमवर्क चेक करूंगा। पिंकी प्रॉमिस, मैं चेक करूंगा कुछ भी हो जाए, है ना। वो तुम्हारी डीपीपी है, क्योंकि एक्चुअली इसमें क्यूमुलेटिव प्रैक्टिस हो रही कि नहीं हो रही तुम्हारी यार? सही कह रहा हूं मैं? हेलो, ठीक है ना। इससे बेहतरीन डीपीपी तो हो ही नहीं सकती यार। क्या बात बोल दी, मजा आ गया। ऑटो जनरेटेड डीपीपी, दुनियादारी जो एआई गाड़ी हो गई भाड़ में, हमारी ऑटो जनरेटेड डीपीपी, और उसको कौन सेलेक्ट करता है? तुम लोग। सही बात है, और मेरे साथ बहुत हेल्दी तरीका ही है एक्चुअल में। एवरेज क्वेश्चन अगर मैं तुमको देता भी करने को, तो एवरेज क्वेश्चन का मतलब टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट नहीं बोलना मतलब, पर उससे करके तुमको बहुत कुछ नहीं मिलेगा। पर जो तुम्हारा डाउट है किसी ना किसी बच्चे का, इसका मतलब है कि उसमें कहीं ना कहीं वो अटका था, तो हो सकता है वो सेम एरर तुम्हारे दिमाग में भी चल रहा हो कॉन्सेप्ट को लेके। सही है कि नहीं है? तो डीपीपी कहलाएगी, और तुमको रोज वो डीपीपी मेरे को दिखानी है कि तुमने कितने क्वेश्चन। हाँ जब भी तो, उससे बेहतरीन डीपीपी नहीं हो सकती भैंस की टांग। और डीपीपी का मतलब होता है क्यूमुलेटिव रिवीजन में। पता है कोटा में इजाद किया गया था डीपीपी का कॉन्सेप्ट, ये बाहर नहीं था, ये कोटा से कॉपी हुआ है। तो कोटा में डीपीपी इसलिए कराई जाती थी कि तुम्हारे मान लो मैंने 4 चैप्टर पढ़ लिए, तो जो डीपीपी आएगी उसमें चारों चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन आते हैं, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट कनेक्ट रहे, तुम भूलो ना कि मैंने वो पढ़ा था वो पढ़ा था वो पढ़ा था। समझे क्या? इसलिए डीपीपी कराते हैं। शीट में जो होमवर्क होता है वो तो ऐसे होता है ना कि आज जो पढ़ा उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा मैं शीट में। डीपीपी का कॉन्सेप्ट क्या है रियलिटी में? ये मिक्स क्वेश्चन होनी चाहिए ताकि तुम प्रैक्टिस कर पाओ चीजों की। क्यूमुलेटिव रिवीजन करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, सीधा ऐसे थोड़ी पेपर में जाके तप्पी बोलोगे तुम। हाँ सुभजीत, डाल दिए भाई, थोड़ा सा अलर्ट रहा करो। हम डाल दिए हैं। कहीं से नहीं मिला है? जरा चेक करिए अपना ऐप। हो ही नहीं सकता है, हम हमारी मूंछ मुंडवा देंगे। हो गया ना? अबे ऐसे कैसे मैं अपलोड करके तो स्टेज पे चढ़ा था। हो गई अपलोड। नोटिफिकेशन आता होगा ना तुमको शीट अपलोड होने पे?
आता ना बस। हमारे सुखजीत बाबू ने नोटिफिकेशन ही बंद कर रखे हैं। अरे ये नहीं हुआ क्या तुमसे बवासीर हो गया ना? ग्रेटर आ रहा है, ग्रेटर। क्रिएटर देखो, is the angular velocity of rotation of hour hand of a watch greater or smaller than the angular velocity of earth rotation about its hour axis? देखो, धरती पूरा चक्कर काटती है अपने एक्सिस पे 24 घंटे में। ये तुम्हें पता है कि नहीं है भाई? ये क्वेश्चन है इसलिए, इसमें कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। जो अर्थ है हमारा, अर्थ अपने एक्सिस पर 24 आवर्स में एक सर्कल पूरा करती है, मतलब ये टाइम है। और कितना रिवोल्यूशन काटा उसने? 2 पाई। 2 पाई बटा टाइम में कर दूंगा तो मेरा क्या निकल के आएगा भाई साहब? मेरी ओमेगा निकल के आती है। सही है? रेडियन पर सेकेंड। चमका क्या तुमको? बढ़िया। ऐसे में उसकी बात करूं तो 12 घंटे में सुई घूम के वापस अपने पास उसी पॉइंट पे आ जाती जहां से चालू किया था। उसने टाइम कितना लिया होगा? 12 घंटे, है ना? 12 घंटे कितना एंगल ट्रेवल किया सर? 2 पाई अपॉन 12। ये क्या है इसका टाइम ऑफ पीरियड, इसकी एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या है? 24 है। कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है। ये क्या है भैया? घंटी का। तो घंटी का जो है वो घंटी क्या है? घड़ी का बड़ा होगा एंगुलर वेलोसिटी। सही है? सही है सारिका मैडम? जरा शकल दिखाएं अपनी, है ना? चलो ये वाला करो, थोड़ा स्पीड फास्ट रखो बस। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे अपन को, 14-15 क्वेश्चन करने अपन को, फिर अपन डायनामिक्स चालू करेंगे, है ना? अपन ने 2 दिन की जो छुट्टियां करी है उनको भुगतेंगे। अब थोड़ा कम छुट्टियां करेंगे क्योंकि मेरे को अप्रैल में छुट्टियां चाहिए। मैंने बताया भी था तुमको, 4-5 दिन की, 4-5 दिन नहीं, 2-3 दिन की लूंगा। वैसे मैं बोलता हूं जब तो लेता ही हूं, नहीं बोलता जब भी तो मैं ले लेता हूं। बहुत बुरी बात है, परंतु मैं रेगुलर क्लास भी तो लेता हूं। अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, फाइंड द रोटेशन रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देन द पार्टिकल डिस्क्राइब एन एंगल थीटा विच इज इक्वल टू π/2। π/2 को 90 डिग्री का कोण भी कहा जाता है। हुआ क्या किसी से? भाई ये क्वेश्चन तुमको ही करने हैं, मैं सिखा सब कुछ चुका हूं। बस अभी आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ कि तुम्हें वो जो सीखा है अपन ने उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है पेपर में, इसलिए ये लेक्चर है। बाकी कॉन्सेप्ट सारे तुमको आते हैं। मैं चाहता हूं तुम्हारे दिमाग के घोड़े थोड़े दौड़ाओ तुम, है ना? देखो एक पार्टिकल है जो कि कांस्टेंट स्पीड बोल रहा है, वो कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर पाथ, मतलब सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा, सर्कुलर पाथ में घूम गया। फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है तो मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ये होता है मेरा। मैंने तुमको काइनेमेटिक्स में सिखाया था कि जब भी तुमको एवरेज और इंस्टेंटेनियस का कुछ कुछ बोले तो तुमको ये दिमाग में चमकना चाहिए कि फॉर्मूले से चलूंगा। मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मेरे को पता है वो थीटा चला है, मैं ये अगर रेफरेंस लाइन मानूं तो वो इतना एंगल चला है जो कि π/2 है, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री और ये रेडियस है r, ये रेडियस है r, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा r√2। सही बात है? r√2 होगा। चलो जी बहुत बढ़िया, क्लासिक। अब देख, अगर ये r√2 होने वाला है, अगर ये r√2 होने वाला है तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा r/√2 और टाइम कितना लिया मान लो t। टाइम बोला है कि बताया कैसे टाइम मेरे को? फाइंड द रेशियो, अच्छा क्या बोल रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल डिस्क्राइब दिस। एंगल ही दिया है, टाइम नहीं दिया। अगर मेरे को टाइम नहीं दिया, पहले देखो, अब मेरे को इंस्टेंटेनियस निकालना है। इंस्टेंटेनियस क्या होगा? d(θ/dt) ऐसे होगा ना? रसगुल्लो, सही बात है। क्या आएगी ये d(θ/dt)? क्या आएगा यहां पे? मां कसम, माथा फाड़ देना है मैंने। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ। अब तो भैंस की टांग तुम गए, डंबल पड़ा है यहां पे 7.5 किलो का, तुम्हारे मुंडे फोड़ दूंगा मैं अगर तुमने गलत। ओमेगा आएगा, ओमेगा। काहे बे? सॉरी वेलोसिटी पूछ रहा है तो dx/dt। दिस इज माई व्हाट? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हाँ, तो dx/dt कितना होगा बताओ? वेलोसिटी आएगा a² dt क्या?
नशेड़ी? वेलोसिटी आएगा, कौन सी वेलोसिटी आएगा? v जिससे कांस्टेंट चल रहा होगा। तो मैंने माना ये पार्टिकल कहीं पर भी v से चल रहा है, तो ये क्या आएगा एक्चुअल में? v आएगा ना भाई, v आएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक इंस्टेंट पे होती है। किसी ने से बोला तो नहीं ना कि यार सर ये दोनों तो सेम ही आएंगे? किसी ना किसी का तो आया होगा दिमाग में विचार। ऐसे अश्लील विचार लाने है तो तुम्हारी वो है निंजा टेक्निक, जुजुत्सु है तुम्हारा, जुजुत्सु। ठीक, चलो जी, v होगा। अब मेरे को समस्या फंस रही t और v इनमें, सही बात। तो मेरे को v कैसे निकालूंगा? भैया हाँ भैया टी की तो जरूरत ही नहीं, टी कट जाएगा ना, रेशियो है। काय को कट जाएगा? ये t इस टाइम इंटरवल, ये t बहुत छोटा सा इंस्टेंट है, ये dt बहुत छोटा सा टाइम होता है। ये वाला t यहां से लेकर यहां तक जितना समय लिया वो है। काबे समझे? देखो, कोई बताया कैसे होगा? तुमको बस दिमाग लगाना है। क्वेश्चन लल्लू सारे कराऊंगा मैं, पर तुम दिमाग लगाओगे तुम्हारे एकदम दिमाग में घुस जाएगी चीजें। तो अब सोचोगे तो डाउट आएंगे, अच्छे अच्छे डाउट पूछोगे तो क्लियरिटी आएगी। वाह क्या लाइनें बोली है मैंने। देखो देखो जी, मेरे को ये पता है कि यार देखो, ओमेगा अगर मैं लिखूं तो ओमेगा क्या आती है मेरी? मेरे को थीटा दे रखा है ना, तो मेरे को थीटा का कहीं ना कहीं तो यूज करना है। इतना समझ में आता है तुमको? थीटा का मेरे को कहीं ना कहीं तो यूज करना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी यार, है कि नहीं है? तो मैं बोलता हूं कि ये स्टार्टिंग में कांस्टेंट स्पीड, पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, फाइंड द रेशियो। ठीक है, तो मैं बोलूं कि v बाई आर मेरा ओमेगा होता है, सही बात है। v बाई आर मेरा ओमेगा होता है, और v अगर कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट रहेगा, सही बात है ना? ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, है ना? और ओमेगा तुमने कितना एंगल डिपेंड कवर किया उसमें फर्क नहीं पड़ता। तो ओमेगा में इंस्टेंटेनियस बोलूं या किसी भी टाइम पे बोलूं, कभी भी बोलूं, कितने भी लंबे टाइम के लिए बोलूं, ओमेगा इज ओमेगा। ओमेगा थोड़ी बदलेगी यार, है कि नहीं है? बस ओमेगा का यूज कर लो। और ओमेगा कैसे रहेगी? मेरे को ओमेगा निकालनी, कैसे निकालूंगा ओमेगा? v बाई आर, तो मैं v की वैल्यू लिख सकता हूं ओमेगा इंटू आर, सही है। और एक और चीज तो ध्यान देगा, तो तूने थीटा ट्रेवल किया कितने टाइम में? t में, तो तू लिखेगा पाई बाई 2 बाई टी इज ऑल्सो माई ओमेगा, सही बात है। क्या ही लोड है इसमें? अरे डी थीटा बाई डी टी या थीटा अपॉन टाइम विच इज माई ओमेगा, ओमेगा आ जाएगा बाबू, या मैं बोलूं टी आ जाएगा बाबू, टी आ जाएगा पाई बाई 2 बाई ओमेगा। ये टी की वैल्यू लिखा के यहां चिपका दो, तो सर ये बनेगा आर बाई रूट 2, और टी की वैल्यू है हमारी पाई बाई 2 ओमेगा। सही बात, सही बात। क्या दिक्कत है यहां तक? बहुत बढ़िया। और मेरे को ये v निकालना है, तो ये v तो कितना है? ओमेगा इंटू आर। मेरे को बोला एवरेज अपॉन इंस्टेंटेनियस, मतलब मैं इसको डिवाइड करूंगा ओमेगा इंटू आर से। दिस इज माय आंसर। देख तू बहुत कुछ कट रहा है, बहुत कुछ कट रहा है। आर आर को निपटा देगा भैया जी, ओमेगा ओमेगा को निपटा देगा, बहुत बढ़िया भैया जी। ये बन जाएगा रूट 2 बाई पाई। दिस इज माय आंसर। मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी हो तो मेरी गलती नहीं है, मैंने जितना करना था मैंने सही कर दिया। हाँ एक्चुअल में गलती कर दी अपन ने, ये आर रूट 2 होता है। कुछ बोले भी नहीं भाई तुम नशेड़ियों, कुछ नहीं बोले। स्टार्टिंग में स्टेप गलत लिखी हुई है, मैंने ध्यान ही नहीं है किसी का। तो कब बोलती तू? स्टार्टिंग में उसी टाइम पे बोलो ये रूट 2 होता। अब सही कर लेना आंसर जो भी आएगा, बस तुमको ये पता चल गया कि ये रूट 2 नहीं होगा। हाँ यहाँ रूट 2 इंटू 2 ऐसा कुछ कुछ होगा, तुम कर लेना अब तुम्हारे हिसाब से। तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? मैंने गलत लिखा हुआ है वहां पे। तरीका समझ में आएगा, है ना? क्या रहा आंसर सौम्या रानी बताओ? 2 रूट 2 अपॉन पाई। दिस इज योर उत्तर। चमका गया तुमको? अपन को क्या समझ में आना चाहिए? जो ओमेगा है, मैंने बताया भी था वैसे तो ये लेक्चर में लास्ट में, ओमेगा है वो सेम रहता है। अगर एक कुछ भी पंखा उनका है वो घूम रहा है किसी ओमेगा से, तो उसके हर पॉइंट का ओमेगा सेम रहेगा। बदलती क्या है? वेलोसिटी। पास वाला पॉइंट है तो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी, बाहर वाली वेलोसिटी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी। सही बात है। लेक्चर सही से देखोगे एकदम समझ के तो मजा आ जाएगा। बाकी जिसके भी कैमरे बंद है बेटा
कैमरे चालू कर लो, बार बार नहीं है। नेगरो जिसमें बहुत बारिश हुई, अब भी कनेक्ट हुआ हूं, साइंस की ड्राइंग कर रहा था, बार-बार बाहर चला जा रहा था, अपना क्लास नहीं कर पाया हूं। इतनी बारिश कैसे हो रही है, जरा इसको करें, करें इसको। आज से मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलूंगा, मैं मेरी जुबान को सुधारूंगा और मैं एकदम कतई पूर्णतः हिंदी बोलूंगा। हो सकता है तुम्हें समझ में आना बंद हो जाए अब। जल्दी 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 जल्दी, सिर्फ 45 मिनट बाकी है हमारे पास। हमको आज काइनेमेटिक्स पूरा खत्म करना है, सर्कुलर काइनेमेटिक्स या एंगुलर काइनेमेटिक्स बोलना ज़्यादा सही है इसको। एंगुलर काइनेमेटिक्स को जल्दी जल्दी खत्म करना है। तुम लोगों को ऐसा तो नहीं लगता ना कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में पढ़ा देता हूँ? मेरे को तो कतई नहीं लगता। मेरे को तो ऐसा लगता है और कि मैं कितनी पटलाया करता हूँ तुमसे पढ़ाते टाइम भी। काम धंधे तो ये नहीं मेरे, नहीं स्लो है ना? स्लो है, बढ़िया, शाबाश। हुआ किसी से? चलो मैं करता हूं, मेरा हाथ पकड़ के तुम सोल्व कराओगे। देखो, अ फैन इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ये रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है, रेडियन पर सेकेंड नहीं है। सही बात। चलो जी, भैंस की टांग मसू मस्ती। ये थोड़ा सा मोटा कर लू क्या इस मार्कर को? ये सही है क्या? नहीं भैया वो मोटा कर रहा था, पहले वाला ही सही था वैसे ही ठीक है आप। यार। इतने बारीक से ऐसा लगता है कि कुछ दिखता ही नहीं होगा तुमको, ठीक है, पर तुम्हारी इच्छा। वैसे ही बढ़िया लगता है। ये बारीक पतला पतला, हां ठीक है, ऐसे ही देखो फिर। और ज्यादा लिखाता भी है, लिखाता भी है, ज्यादा लिखाता भी है, सही है। मेरी स्लेट बहुत बड़ी होगी ना। देन इट इज अ स्विच ऑफ, इट टेक्स 5 मिनट टू स्टॉप। ओके, एक बहुत बढ़िया चीज यहां चमकने वाली। अगर अपन सीआईडी होते हैं या फिर जासूस वगैरह होते हैं तो अपन बोलते हैं कि सर ये मिनट है और ये सेकंड है, अर्थात या तो इसको सेकंड में करो या इसको मिनट में करो। मैं इसको सेकंड में करूंगा तो मैं लिखूंगा 5 × 60, इतना टाइम है। यूनिट कन्वर्जन बहुत जरूरी है, आना चाहिए, समझे क्या तुमको? है ना, बढ़िया, क्लासिक। देखो देखो, मेरे को ये पता है कि पहले पंखा चल रहा था, मेरा पंखे को पोलियो हो गया, माफ करें। ये मेरा पंखा, ये पहले चल रहा था कितने से? 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ऐसे, सही है। और फिर बटन बंद हुआ तो धीरे धीरे रुका होगा ये तो, और रुक के क्या हो गया, कितना टाइम लिया इसने टाइम। अब देखो ये रुका होगा तो कांस्टेंट, या फिर मैं बोलूं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा होगा अल्फा। सही बात है। मैंने कांस्टेंट ही क्यों बोला, कोई मेरे को बताएगा भाई? वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी अपन को पता है ना, वेलोसिटी सेम है। कहां लिखा है इसमें वेलोसिटी सेम है? अब ये तेरी तो कहां दे रखा? अच्छा, अज्यूम, बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ ठीक है। इसने बोला अज्यूम एंगुलर रिटार्डेशन कांस्टेंट, है ना? अरे यार देना नहीं था, चलो ठीक है, दे दिया तो अच्छी बात है ना? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बिफोर इट स्टॉप। मतलब ये रुकने के पहले कितना चक्री घुमा होगा। तो क्या ये मेरे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है? तुमको ये पता है ना, मैंने बोला कि 1 लाख अगर चक्रिया भी काट ली मैंने और सेम डायरेक्शन में मैंने चक्रिया काटी है, इसका मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो 1 लाख चक्रिया। सही बात है ना? चक्रिया मतलब रिवॉल्यूशन। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो मेरे को कुल मिला के ये बोल रहा है थीटा निकालो, थीटा निकालो। बच्चा है ये तो, है क्या नहीं है? थीटा निकालना है। मेरे पास क्या है? मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी भी 0, ठीक है। मेरे को एस निकालना है और मेरे पास अल्फा नहीं है, पर मेरे पास अल्फा नहीं है ना यार। अगर मेरे पास अल्फा नहीं है तो मैं अल्फा कैसे निकालूंगा? बिना अल्फा के तो मैं कर नहीं सकता। एक्सेलरेशन तीनों इक्वेशन में आता है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सब में आता है ना। तो मेरे को टाइम एक्सेलरेशन तो निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा बताओ?
फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन कौन सी होती है मेरे को क्या पता। मेरे को देखो टाइम दे रखा है मोशन की फर्स्ट इक्वेशन। है ना, मेरे को टाइम दे रखा है और मेरे को निकालना है थीटा। तो मेरे को पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ये ऐसे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं जानवर हूं। इसको लिखूंगा w फाइनल इज ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं ऐसे लिखता हूं ज्यादातर, मतलब लिखने के लिए लिखूंगा ऐसे तुम्हारे लिए, तो है ना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। मैं याद वैसे रखता हूं। तो मेरे को पता है कि फाइनल तो जीरो हो गई सर, इनिशियल से 100 अब मेरे को ये ध्यान रखना है कि मैं ये रिवोल्यूशन पर सेकेंड ही यूज कर रहा हूं हर जगह। ऑप्शन होते तो शायद मैं चेंज कर लेता, यूनिट यहाँ है नहीं और जरूरत पड़ नहीं रही, तो मैं इसी में आंसर निकाल दूंगा। प्लस अल्फा, अब अल्फा नेगेटिव होगा क्योंकि रिटार्ड कर रहा है, तो यहाँ अल्फा नेगेटिव होगा जो कि मेरे को निकालना है। और टाइम की वैल्यू है 5 गुणा 60, ये तो मैं लिखूंगा 100/5 गुणा 60 विच इज माई वॉट अल्फा। सही है, ये इसको काट देगा, 5 जगह 5 दूनी 10, 2 3 6, अल्फा आ जाएगा मेरा 1/3। यूनिट बताओ उसकी क्या आएगी। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। छापट खाने के काम। हाँ बहुत बढ़िया, रिवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने बोला मैं यूनिट कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, फिर भी ध्यान नहीं है मेरी बातें, तो ढंग से सुनो। चलो जी, अल्फा निकल के आ गया, ये रहा मेरा। अब तो क्या है, अब थीटा निकालना है मेरे को यार। निकाल ले भाई तू। v स्क्वायर 0 है माइनस यू स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2a। एक्सेलरेशन है मेरा कितना, 1/3 इंटू मेरा थीटा। सही है, सही बात है। इसको लिख दो, हाँ यही तो बात है। इसको लिख दो 10 इंटू 10 टू एक्सेलरेशन नेगेटिव। अरे ये अच्छा थीटा, ये थीटा, हाँ ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव को मार देगा। ठीक भाई ना, बढ़िया। पर तो ध्यान रख रही है, मेरे को बहुत प्रशंसा हुई। ये था इंटू 100 तो 2 जीरो और आ जाएंगे, सही बात है। इंटू यहाँ लिखूंगा 3 और नीचे लिखूंगा 2 इज माई वॉट थीटा, जो कि मेरे को निकालना था। ये इसको 5 बार में काट देगा, 3 पंजे 15 होता है, तो 15,000 चक्री मैंने काटी होगी। इतने बार वो टर्न मारा है, इतने रिवोल्यूशन। सही है, सबको चमका गया क्वेश्चन। बेसिक काइनेमेटिक्स, बेसिक। हाँ आरपीएम से हो सकता था ये? आरपीएम ही है एक्चुअल में। हो सकता था ये रिवोल्यूशन पर सेकंड, इनडायरेक्टली रिवोल्यूशन पर मिनट जैसा ही तो है। उसमें मिनट होता है, इसमें सेकंड होता है। आरपीएम से कैसे करना चाहती, चल बता। भैया मुझे हो सकता है क्या, मतलब अरे तो आरपीएम ही तो है ये। आरपीएम इज व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी, जिसकी यूनिट अलग है। उसमें आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, ये है रिवोल्यूशन पर सेकंड। ये क्या है, रिवोल्यूशन पर सेकंड। वो आरपीएम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आरपीएम इसका मतलब क्या है, रिवोल्यूशन पर मिनट। ये दोनों सेम ही चीजें लिखी हुई है, पर आरपीएम इज स्टैंडर्ड, अपनी डेली लाइफ में यूज होती है, इसलिए अपन आरपीएम लिखते हैं। हाँ भाई, भैया 19-20 का फर्क है। अब 19-20 का फिर 19-20 लाख का फर्क है यहाँ पे। क्या करें अब हम, क्या करें। सही है। दूसरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर रिटार्ड। ए भगवान, ये तो पहले ही निकाल लिया मन ने। 1/3, 1/3 इज माई आंसर। चमका क्या सबको? वो एक एक्सप्लेनेशन पूछ रहा भाई, निकाल रखा था मैंने। फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस इंटरवल। बहुत बढ़िया। इस इंटरवल में मेरे को निकालनी है क्या, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर मेरे को एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालनी तो कैसे निकालेंगे बताओ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम टेकन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना, ये रहा। टाइम कितना लिया था भाई साहब, ये रहा। तो ये आंसर आएगा इसका 15,000/5 गुणा 60 इज माई वॉट, ओमेगा एवरेज। तो देख, ये इसको काट देगा, ये 5 दिया 15, 3 एकम 3 दूनी 6, इसको 2 बार में काट देगा, तो एवरेज आ जाएगी मेरी 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो मैं चमका, कुछ समझ में आया तुमको? आज नवमी है, बालिका तिलक लगा के आई है, शाबाश। पूजा पाठ करा करो। मेरे घर वाले भी बहुत सारे बच्चियों से पैर छुलवाए हैं मैं पैर छू रहा हूं उनके, पता नहीं क्यों। मेरी भतीजी जो है वो तो सुबह सुबह उठते पैर मुंह पे रख के चल मामू पैर छूले। अब छूने पड़ रहे,
उसको बोल दिया कि वो माता जी है, तो बस अभी वो माता जी बनी हुई है सबके ऊपर, कुछ नहीं कर सकते। ये होमवर्क या कराऊं यहां पे, बताओ। वैसा ही क्वेश्चन में थोड़ा अलग है, चलो करते हैं अपन, तो कर लेते हैं। इस बार मैं एक भी क्वेश्चन होमवर्क नहीं दूंगा, सब कराऊंगा। डीपीपी तुमको मिलेगी, अब वही तुम्हारा होमवर्क है, रोज वही चेक करूंगा और क्लास के में करा दिया करूंगा, ठीक है। अ फैन रोटेटिंग विद ओमेगा 100 मीटर पर सेकेंड इज स्विच्ड ऑफ आफ्टर 2 एंड, नहीं यार तुम ही करोगे होमवर्क, डाउट हो तो कल पूछ लेना, मैं तो नहीं करा रहा, सेम क्वेश्चन थोड़ी कराऊंगा यार, सही बात है ना। चलो नहीं होता तो पूछ लेना मेरे से, उसकी छूट है तुम्हें। ये भी होमवर्क ऐसा मैंने कल कराया था। ई प्रश्न करो जरा, ई प्रश्न 8वां प्रश्न करो। उई उई उई, जल्दी 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 करबो। देखो मैं करता हूं यार। ये दिव्यांश तेरा कैमरा क्यों बंद है? अभिनव तिवारी कैमरा तो चलो, तेरे तो बारिश आ रही है, तेरे थोड़ी बारिश आ रही है, आ रही है क्या? झूठ बोल रहा है, कैमरा ले जाके दिखा बाहर, बारिश आ रही है क्या? ये देखो, क्या दिखा रहा है? ये स्विमिंग कर रहा है जो, ये डीपी दिखा रहा कि देखो बारिश आ रही। अरे नालायक, भैया कोई बारिश नहीं दिख रही मेरे को तो। किसी को दिख रही क्या बारिश? ऐसे ऐसे वो ग्राउंड दिखा, ग्राउंड फ्लोर दिखा, ग्राउंड दिखा। आज तो बेटा तू गयो, ग्राउंड दिखाइयो। बारिश आ रही है, बारिश बेटा, अब मेरे हाथ की पड़ेगी तो बारिश सही में आ जाएगी। पलटेगी कैसे? फोन पलट दे भाई, कैमरा नहीं हो रहा स्विच तो फोन पलट दे, मैं तो ऐसे भी देख लूंगा। फोन नहीं है, लैपटॉप है, तो लैपटॉप पलट दे। ऐसे है ना, उसको ऐसे घुमा। ये लो, ये आ गई बारिश, वाह क्या बारिश है। बेटा हमसे झूठ ना बोला करो, हम बिहार आके पता करके चले जाएंगे। और मेरे पास क्या है ना, डोरेमोन का एनीवेयर डोर है भाई। अभी तू बोलेगा मैं गेट खोल के सीधा थप्पी, भागा भागा फिरेगा तू। अरे डोरेमोन में वो पंखा होता था, उसको क्या बोलते थे यार, कौन सा कॉप्टर कुछ तो बोलते थे ना, बम्बू को, हाँ? और सर पे लगा के उड़ते थे जो, मैं नाम भूल गया उस गैजेट का, बैम्बू कॉप्टर बोलते थे क्या? बम्बू कॉप्टर बोलते थे ना, हाँ। थोड़ी तुमसे ज्यादा तेज याददाश्त है मेरी। चलो मैं एनीमे में भी देखता हूँ, और बचपन में तो डोरेमोन ही देखता था, शिनचैन भी देखता था, बड़ा अश्लील कार्टून है भाई शिनचैन। तुम्हें शिमला मिर्च पसंद है, देखो इसको करते हैं। अब पार्टिकल इज, हाँ आ गई बारिश आ गई भाई, बह गए हम तो सारे के सारे। देख क्वेश्चन करो। अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल एज शोन, ओके, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ए। बहुत बढ़िया। with respect to fixed point B and C if angular velocity with respect to O is 0 or is W, ठीक है। मतलब मेरे को दे रखी है ओमेगा ऑफ A with respect to origin, वो W दे रखी है। सही बात है, मुंडी लाओ, सही बात है। मेरे को निकालनी है ओमेगा ऑफ A with respect to B and ओमेगा A with respect to C, ये दोनों मेरे टास्क है। तुम्हें यहां तक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। चमका सबको यहां तक क्वेश्चन? बढ़िया बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। देखो ये फिक्स्ड पॉइंट है, चल नहीं रहे तो अंतर क्या आया होगा सर? पहले जब आपने ओमेगा लिखी होगी तो ओमेगा आई होगी क्या, V बाई आर, मतलब V बटा आर। ये है ओमेगा ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ।
जब आप ओमेगा लिखना चाहते हो ओमेगा ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो सर एक्चुअल में उसके पास तो ओमेगा है नहीं, वो फिक्स्ड है, तो उसकी ओमेगा तो आएगी नहीं, तो v बाई सिर्फ 2r आ जाएगा सर। और आप अगर सर आपकी अगर भेजी घूम जाए और आप ओमेगा ए विद रिस्पेक्ट टू सी लिखना चाहोगे तो v बाई क्या बदलेगा सर, 3r हो जाएगा सर, 3r हो जाएगा। ये ले, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। v बाई आर मेरा ओमेगा ए है, तो मैं लिखना चाहूंगा यहां से कि ओमेगा, बहुत गंदा ओमेगा बनाया मैंने, ओमेगा a with respect to b which is equals to ओमेगा a o, जिसको मैंने ओमेगा भी बोला हुआ था, बटा 2/2, ये आंसर रहेगा। यहां से अगर तू देखे तो ओमेगा a with respect to c का अर्थ क्या है, मैं बोलूंगा सर ओमेगा ao बटा 3 विच इज इक्वल्स टू ओमेगा बटा 3, ये आंसर है। कांड हुई गवा, कांड हुई गवा। समझा क्या तुम लोगों को? समझा ना? अगर मान लो साथ में मैं इसको ओमेगा भी दे देता, मैं बोलता हूं कि ये जो बी पॉइंट है ये घूम रहा मान लो चक्री घूम रहा, कौन सी चक्री घुमा दी मैंने, ये चक्री घूम रहा इस डायरेक्शन में, इसको बोलता हूं ओमेगा बी, और एक ये जा रहा इधर ओमेगा ए से। अब करो क्वेश्चन देखे, अब करो क्वेश्चन देखे। वैसे जब मैं एक क्वेश्चन बता रहा था तुमको बीच में, जब भी मेरे को एक क्वेश्चन चमका था कि इसको एक और तरीके से मतलब टफ क्वेश्चन बनाया जा सकता है उसका, अब ये क्वेश्चन करते वो क्वेश्चन होमवर्क दूंगा बना के, करना पड़ेगा। जेई मेन में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया पहले, मैं डिट्टो वो नहीं दूंगा, वो लीनियर मोशन में था, अभी अपन एंगुलर पढ़ रहे हैं, एंगुलर में तो अलग तरीके से। चलो बताओ, ऐसा होता तो कैसे करते हैं? हाँ बोलो भैया, ओमेगा ए और ओमेगा बी की कोई वैल्यू नहीं देना चाहोगे? ओमेगा ए और ओमेगा बी की वैल्यू ओमेगा ए और ओमेगा बी है, इनकी टर्म से आंसर देना। ओमेगा ए कंसीडर करो। हाँ करना, देखना मेरी बहना, देख यह है ओमेगा ए, मेरे को निकालना क्या था ओमेगा ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मान लो मेरे को निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगा ओमेगा ए माइनस ऑफ ओमेगा बी। समझे तुम, समझे तुम मेरे दोस्तों? बहुत बढ़िया। ओमेगा ए विच इज माई ओमेगा और ओमेगा बी इज माई ओमेगा बी, खत्म, ये रहा आंसर, ये एक लाइन में आ गया। और अगर मेरे को वी के टर्म्स में आंसर निकालना था तो मेरे को पता है ओमेगा इज माई वी बाई आर माइनस इसका ओमेगा का कुछ नहीं पता, तो इसको ओमेगा बी लिखूंगा। ऐसे भी लिख सकता हूं मैं ओमेगा ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे भी लल्लू सा था, कुछ भी नहीं था, बस उसको पलटी मार के देना था, वो था बस, मैं चाहता था ही कंफ्यूजन हो बस तुम, ठीक है ना। मैंने एक क्वेश्चन कराया था, मेरे को अभी जस्ट ध्यान आया, वैसे एक क्वेश्चन मैं दूंगा तुमको बना के, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें इसकी जगह एंगल ले लेना, कुछ भी ले लो, मतलब ले लो एनी एंगल थीटा पे निकालना है, एनी एंगल थीटा पे, होमवर्क है वो, एनी एंगल थीटा पे होमवर्क है, सही है, एनी एंगल थीटा पे। या एनी एंगल थीटा पे ना लेके इसको ले लो यार, 150 ले लो, 150 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना जैसे भी चाहो वैसे, ठीक है, 150 ले लो। तुमको याद आ रहा है ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेन में डिस्प्लेसमेंट निकालने का, उसमें एक बढ़िया सा ट्रिक लगता है, ट्रिक नहीं लगता, कॉन्सेप्ट है छोटा सा। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे बस वही सीखना है मेरे को तुमसे, बाकी तो आसान है। चलो जी, डे 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 डे, समय क्या हो रहा है, समय क्या हो रहा है बताइए जरा। 5:50 हो रहे हैं का? ठीक है, चलो जरा देखते हैं कैसे होगा। इसकी बात करें तो लास्ट प्रश्न ऑफ द डे इज दिस, वैसा ही प्रश्न आ गया यार, ये होमवर्क है, सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, नहीं हो तो तुम मेरे से पूछ सकते हो, है ना, लोड नहीं लेना। ये होमवर्क ऐसा भी मैंने कराया हुआ है ना, ऐसे क्वेश्चन मैंने कराया है ना, ये होमवर्क, इसके बाद वाला भी होमवर्क, क्योंकि डिट्टो सेम है। बस इसके बाद क्या है, इसके बाद यहां से मैं करा दूंगा कल, इसके यहां से कल करा दूंगा, वैसे कर दो तुम सारे सकते हो, तो होमवर्क देता हूं सब, फिर बाकी तुम मेरे को बताना कि कौन सा नहीं, मैं रुको एक बार पहले क्वेश्चन चेक कर ही लूं यार, ये भी भैया आप सिर्फ होमवर्क आपको चेक कराएंगे, टेंशन नहीं, पूरा बना के आएंगे।
ठीक है, इसको होमवर्क तो दे देता हूं, कराऊंगा मैं फिर भी, है ना। मतलब ये क्या कर दिया मैंने, मतलब मैं कल कहां से क्वेश्चन कराऊंगा, यहां से 11वें क्वेश्चन से कराऊंगा कल मैं। इसके पहले का अगर डाउट होगा तो ही कराऊंगा, अदरवाइज नहीं कराऊंगा, है ना। चलो कल 15-20 मिनट का बचा है, फिर उसके बाद अपन डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन चालू कर देंगे। ठीक, चलो जी। हाँ भाई। देखें जरा इसमें कितना है दम। हाँ ये सर्किट बहुत छोटा हो गया चैप्टर। कौन सा सर्कुलर मोशन? हाँ अबे अभी तो तुमने इसकी टिक्की पढ़ी है 4-5 लेक्चर और जाएंगे। वर्टिकल है हाँ अभी, डायनामिक्स है और वर्टिकल पढ़ना है, हो गया। हाँ, हॉरिजॉन्टल भी पढ़ना है, वो इक्वेशन ऑफ कर्वेचर वो भी पढ़ना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह भी पढ़ेंगे। ये अगर तुमने ये क्वेश्चन नहीं देखे तो देख लेना, इनको अटेम्प्ट करके आना, कल कराऊंगा, है ना। ये तुम्हारा ये डीपीपी है, ये डाउट क्वेश्चन में जो है वो डीपीपी है, ध्यान रखियो। बस इसके बाद कितनी है, 41 से लेके 72 तक न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन बन गया। बन गया। अब बन गया तो कौन सा वाला बन गया, और बच्चे भी तो करेंगे, देख लेते हैं, देखेंगे कल, है ना। डिंग 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 डिंग। किसी को कुछ पूछना है या घर घर खेले अपन? सबका जीवन बढ़िया, फर्स्ट क्लास, सबके बाल बच्चे मजे में। अरे यार एक तो लोड बहुत देर में होता है। आज शनिवार है, चूहे को बुखार है, ऐसी ऐसी कहानियां तुमने सुनी है क्या ये सब? हाँ भैया बहुत है भाई है क्या? हाँ की बोलन बाड़ू, कोशिश कर रहा है बोलने का भाई। भाई मैं लिपसिंग नहीं पढ़ सकता, मेरे को आवाज चाहिए तुम्हारी। क्या था भैया, हाँ मैंने ग्रुप में जो सिलेबस भेजा था वो मेरा बोर्ड्स का है, मेरा बोर्ड सितंबर में है, तो आप कह रहे हैं नवंबर तक होगा, तो फिर मुझे भी करना पड़ेगा। हाँ तो भाई मैं बोर्ड के लिए तो पढ़ा भी नहीं रहा, बोर्ड में जाओगे ये पढ़ के तो क्या ही करके आओगे तुम। ये तो आईआईटी है, जो जेई एडवांस है, जेई अगर तुम्हारा टारगेट सिर्फ जेई मेन भी है तब भी ये बेच तुम्हारे लिए नहीं है, सत्यता जीवन की। अरे भैया फिजिक्स भी दूसरे लोगों से पढ़ना पड़ेगा। देखते हैं, वैसे तो मेरे को लग रहा है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा अपना सिलेबस, बहुत जल्दी। 2-2 घंटे की क्लासों में भाई बहुत ज्यादा चीजें खिंच जाती है। और पता है 12 में नहीं करा, मैं सारा 12 में नहीं करा, उसमें सिर्फ 3 चैप्टर है, आप देख लीजिए, सिर्फ 3 चैप्टर। कौन कौन से चैप्टर हैं? 12 का आप ग्रुप देख लीजिए ना, 12। मैं ग्रुप नहीं चलता मेरे फोन में। बताना खुद से बताना कौन से चैप्टर है। बोले मतलब तेरा डॉक्यूमेंट भी मैं ही पढ़ूं क्या? आलसी है भाई तू। रुको बताता हूँ। बता दे जल्दी, मेरे को घर जाना। भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इंडेक्स और करंट। हाँ हो जाएगा शायद यार। अभी क्या चल रहा है? अभी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। आराम से हो जाएगा। अपन को पता है ना एसएचएम तक। अच्छा यार शायद ना भी हो, देखते हैं अब जो होगा सो होगा। पर अभी है ना, इसके बाद चालू करूंगा मैं वर्क पावर एनर्जी के बाद रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, फिर रोटेशन के बाद एसएचएम के बाद सीधा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू करेंगे, फिर उसके बाद ग्रेविटेशन चालू करेंगे, फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी चालू करेंगे, कैपेसिटेंस वगैरह, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई, पूरा करंट से रिलेटेड जितने भी आते हैं सबको सब साफ कर देंगे। मेरा भी एमसीक्यू भी है, क्या? लिखना नहीं पड़ेगा, एमसीक्यू आएगा बोर्ड से।
हाँ तो अच्छी बात है ना, हो जाएगा फिर तो। एमसीक्यू तो कर ही लेगा, जेई एडवांस से टफ थोड़ी पूछ लेंगे तेरे बोर्ड में एमसीक्यू। भैया भैया हाँ भैया, हाँ अब वो आप तो डिस्टेंस लर्निंग को लीड करते थे। यस माय स्वीटहार्ट। आज NIOS में अच्छा नंबर आ जाता है क्या? है ना, इसमें अच्छा नंबर तो यार मैंने दी नहीं, तो मेरे को पता नहीं, मैं डिपार्टमेंट लीड करता था, मैं काउंसलिंग नहीं करता था भाई। मतलब मैं सोचा क्या आइडिया होगा आपको? नहीं मेरे को कम आइडिया रहता है वैसे भी इन चीज़ों का। मैं चाहूँ तो तेरे लिए पूछ के बता दूंगा, तो मेरे को मैसेज ड्रॉप कर दे एज इट इज, मैं सामने वाले को फॉरवर्ड कर दूंगा, जो रिप्लाई करेगा मैं तेरे को फॉरवर्ड कर दूंगा, ऐसे कर सकता हूँ। अच्छा अभी ट्राई कर भैया, एग्जाम दे, एग्जाम आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर एग्जाम। वैसे तू हक दिया क्या पेपर में? नहीं अभी नेक्स्ट ईयर एग्जाम है मेरा। एनआईओएस का एग्जाम है? हाँ हाँ NIOS है मेरा। ओके तो देखते हैं, जो होगा सो होगा। ठीक है, घर घर खेलते हैं। बाय भैया। जाऊँ मैं भी, मेरे बाल बच्चों को संभालूं यार, है ना। बाय। ठीक।